आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम जो मेक माई ट्रिप लुक लाइक बोल सकते हैं, क्लोन जो है, ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम अभी स्प्लैश स्क्रीन बनाएंगे और उसके बाद बनाएंगे सेलेक्ट लैंग्वेज का लाइक डिज़ाइन। ठीक है, सेलेक्ट लैंग्वेज स्क्रीन होती है, यहाँ से हम लाइक अपनी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, ऐप को किस लैंग्वेज के अंदर ऑपरेट करना, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, वो बनाएंगे और बाकी वीडियोस में धीरे धीरे सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे जितना एग्जैक्ट हो पाए। और बाकी अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आप लोगों के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए, आप लोगों को कुछ इंस्पिरेशन देने के लिए यूआई की ये सारी वीडियोस बनाता हूँ, तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, और इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, बस आपका एक लाइक चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जैसे आप देख सकते हो मैंने एक नॉर्मल सा लाइक अभी तो सिर्फ एक स्प्लैश स्क्रीन बना रखा है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कुछ सेटअप कर रखे हैं, जैसे कि मैंने नेविगेशन को ऑलरेडी सेट कर लिया। ठीक है, रिएक्ट नेविगेशन का यूज़ करके नेविगेटर बना लिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें टाइम टेकिंग है और मैंने हर प्रोजेक्ट के अंदर बताया। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने नेविगेशन सेट करने के बाद स्प्लैश स्क्रीन एक बना ली है। अब हम काम करेंगे स्प्लैश स्क्रीन और देन दूसरी स्क्रीन पे। ठीक है, तो सबसे पहले चलो यहाँ से हम चलते हैं और यूआई पे काम करते हैं। सबसे पहले ये बनाना है, सबसे पहले मुझे जो बनाना है वो स्प्लैश स्क्रीन बनानी है। ठीक है, तो यहाँ से स्प्लैश को हटाते हैं और जैसे हम हमेशा यूज़ करते हैं फ्लैक्स 1 यूज़ कर लिया। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट, क्योंकि एक्चुअली इसका जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट ये दे ले रहे हैं, क्योंकि वैसे तो उसका जो टॉप आइकन है, लोगो है, उन्होंने टॉप में लगाया है, बट हम कोई नहीं दे ले रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट सेम तो वैसे भी नहीं करेंगे हम। ठीक है, कभी कोई दिक्कत आए लीगल, बट नहीं, एग्जैक्ट सेम नहीं करना है तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत हम चेंज करेंगे, थोड़ा बहुत चीज़ें हम चेंज करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक इमेज चाहिए। इमेज ऑलरेडी मैंने गूगल से डाउनलोड कर लिए, कहीं से भी आप लोगो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, पीएनजी वगैरह में, तो वो आपको मिल जाएगी। रिक्वायर इमेजेस लोगो डॉट png। ठीक है, स्टाइल विथ 200, हाइट 100। एक बार इसे सेव करेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। हमें चाहिए होगा पहले तो रिसाइज मोड यूज़ करना होगा, है ना। तो रिसाइज मोड हम जब यूज़ करेंगे तो रिसाइज मोड में हमें क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए। कंटेंट का मतलब ये पूरा आइकन दिखाना। ठीक है, तो ये देखो मेक माई ट्रिप का लोगो लगा दिया है, तो काफ़ी सही सा फील आ रहा है कि हम मेक माई ट्रिप जैसे लाइक क्लोन पे, अच्छे ऐप पे काम करने वाले हैं ना। तो ये तो स्प्लैश स्क्रीन होगी। अब स्प्लैश स्क्रीन का पहला लॉजिक था कि हमें इमेज लगानी है, दूसरा लॉजिक हमारे लिए होता है हमेशा हमेशा होता है, अब आप एपीआई बेस स्प्लैश स्क्रीन बना रहे हो तो उस केस में भी टाइम इंटरवल तो आपको लगाना पड़ेगा। जब तक एपीआई हिट हो रही है तब तक, जैसे एपीआई हिट हो जाएगी उसके बाद आपको भेजना होगा, तो वो चीज़ अलग है। बट अगर हम लोकल कर रहे हैं जिसमें कोई लाइक एपीआई का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उस केस में तुम्हें सेट टाइम आउट ही यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, 3 सेकेंड देने वाला हूँ। और मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, कॉन्स्ट नेविगेशन यूज नेविगेशन। इससे मैंने नेविगेशन ले लिया और नेविगेशन क्या करेगा, नेविगेशन डॉट नेविगेट, और नेविगेट करेगा नेक्स्ट स्क्रीन पे। अभी हमें नेक्स्ट स्क्रीन बनाई नहीं है, तो यहाँ स्क्रीन के अंदर एक स्क्रीन बनाते हैं, सेलेक्ट लैंग्वेज डॉट JS RNFE। यहाँ देखो इसका फंक्शन बन गया। चलेंगे ऐप नेविगेटर में, यहाँ पे जाके इसको पहले वाले को करेंगे कॉपी और इसको करेंगे पेस्ट। तो यहाँ डालेंगे सेलेक्ट लैंग्वेज, इसको एक बार कॉल कर लेते हैं सेलेक्ट लैंग्वेज को। ठीक है, ये कॉल कर लिया, बस इसका काम यही है। इसको हटाया, स्प्लैश पे आए, स्प्लैश पे लौट के आए, यहाँ डाला सेलेक्ट लैंग्वेज ओके। ठीक है, तो एक बार सेव करते हैं और देखते हैं। ओके, सेलेक्ट लैंग्वेज पे आ गया 30 सेकेंड के बाद। अब हम चलते हैं सेलेक्ट लैंग्वेज के अंदर। ओके, यहाँ से सबसे पहले टेक्स्ट हटाते हैं। ओके, फ्लैक्स लगाते हैं, स्टाइल फ्लैक्स 1।
ठीक, हमें यहाँ क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए। पहले तो हमें कुछ बैकग्राउंड इमेज चाहिए, तो एक बैकग्राउंड इमेज चाहिए। और हमें क्या करना है, इस केस में इसका तो नोच नहीं है ना, इस केस में नोच नहीं है, तो यहाँ तो नोच दिखेगी है नहीं, मेरे पास तो नोच दिखेगी नहीं, क्योंकि मेरे पास यही है एमुलेटर, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, मतलब एमुलेटर भी चला रहा हूँ मैं। तो फिलहाल मैं कोई नहीं, मैं तो इमेज यूज़ कर रहा हूँ। इमेज को कर लो इंपोर्ट सोर्स, रिक्वायर images man bg.jpg। ये इमेज मैंने डाउनलोड करी, आप कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। विथ 100%। और जो हाइट है ना वो हम कर देंगे, यहाँ ले रहे हैं कॉन्स्ट हाइट एंड विथ, ये मैं निकाल ले रहा हूँ कहाँ से, डायमेंशंस डॉट गेट विंडो। ओके, सो यहाँ से मैं हाइट का क्या ले रहा हूँ, हाइट बाई 2, ठीक है। तो ये इमेज इतनी दिखनी चाहिए, कितनी दिखनी चाहिए, विड्थ में तो पूरी दिखनी चाहिए, पर हाइट में आधी दिखनी चाहिए, है ना, हाफ स्क्रीन पे। तो ओके, कुछ ऐसे आ गया कि इसकी हाइट थोड़ी सी और बढ़ाते हैं, आधे से थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए हमें ना, तो 1.5 मुझे सही लग रहा है। ओके, कूल कूल कूल, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा बिलर इफेक्ट देने के लिए पहले तो मैं इसकी इसको क्या कर सकते हैं हम, थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट देने के लिए मैं एक व्यू ले रहा हूँ, क्योंकि देखो क्या है कि ये इमेज जो लगती है ना, यहाँ बैकग्राउंड इमेज जो लगती है इसकी, वो इमेज क्या है ना, अगर आपके साथ ग्राफिक डिजाइनिंग कोई बंदा कर रहा है तो उससे बनवाएंगे हम, क्योंकि वो ब्लर इफेक्ट देगा और वो पूरी इमेज बनाएगा, है ना। हमारे पास ऐसी भी सुविधा नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, जस्ट एक नॉर्मल सा दिखने के लिए अच्छा दिखे, इसलिए बस जस्ट हम थोड़ा सा फील दे रहे हैं वो वाला, है ना। कुछ चीज़ें सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर ही करके दे सकता है, बहुत सारी डिजाइन इसमें आएंगी तो वो सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर ही कर सकता है, बट हमारे पास वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट थोड़ा सा फील उसको मतलब कैसे भी लॉजिक लगा के करेंगे, है ना। तो टॉप 0, राइट 0, लेफ्ट 0 और बॉटम 0, ठीक। और इसका बैकग्राउंड कलर क्या रखेंगे हम, RGBA के साथ रखेंगे, जिससे हम थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट दे सकें। 0,0,0,0,5। अब ये 0,0 का मतलब क्या, 0,0 तो होता है हमारा ब्लैक कलर, ठीक है, और 255 अगर हम करते हैं तो होता है वाइट कलर, ठीक। तो कुछ इस तरीके से ये दिखने वाला है, थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट हमें थोड़ा सा फील आएगा। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, हमें एक मेक माई ट्रिप का लोगो लगाना है ऊपर लेफ्ट में, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसके ऊपर ही लगाना है ना, इसके ऊपर ही लगाना है या इसी के अंदर ही कर दें, कोई नहीं, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम, है ना। इसके अंदर ही देखते हैं। सबसे पहले हमें लेफ़्ट में और राइट में एक आइकन चाहिए, है ना। तो हमें क्या करना है, एक व्यू लेना है, और उस व्यू को हम क्या कर लेंगे, स्टाइल फ्लेक्स डायरेक्शन रो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन लाइन आइटम्स सेट। ये तो हमेशा की कहानी है जो मैं बताता हूँ, है ना। तो सबसे पहले इमेज ले ली, इमेज को मैंने सोर्स दे दिया, सोर्स में रिक्वायर और इमेज इज logo.png स्टाइल विथ अराउंड 120 और हाइट 50 और रिसाइज मोड कंटेंट, और मैंने इसे क्लोज कर दिया। एक बार देखते हैं क्या आएगा, कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है।
और हमारे पास यही लोगो अवेलेबल है। वैसे ही इसको जो मेक माई ट्रिप जो माई ट्रिप है वो वाइट में होना चाहिए था, बट नहीं है, तो कोई नहीं, हम इसी से काम चलाएंगे। तो यहाँ पे 40 करके देखते हैं, और मुझे थोड़ा सा स्मॉल चाहिए है ना, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ओके कोई नहीं। मार्जिन मार्जिन लेफ्ट 20। कूल, ठीक है। इस व्यू को ना जो मैं ऊपर से ले रहा हूँ ना, इसको थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे दे रहा हूँ 10 इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं राइट साइड का व्यू। तो राइट साइड का व्यू हम टेक्स्ट लेंगे, और टेक्स्ट में हम लिखेंगे स्किप, और स्टाइल दे देंगे इसको थोड़ी सी। मार्जिन पहले तो राइट चाहिए हमें, और मार्जिन राइट 20 चाहिए, और कलर ये चाहिए, ठीक है। तो देखो इसके आ गया। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा हल्का सा बड़ा कर देते हैं, जिससे क्लिकेबल थोड़ा सा सही सा लगे, है ना। तो ये हमारे पास आई थिंक इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं सेलेक्ट लैंग्वेज का। हमने सिर्फ ये दिया, हमें एक आइकन और फ्लैट आइकन और चाहिए, जो इन्होंने लगा रखा है, ठीक है। फ्लैट आइकन से मतलब आइकन फ्लैट आइकन से हम डाउनलोड करते हैं, तो मेरे मुंह से ज़्यादातर फ्लैट आइकन ही निकलता है ना। तो लैंग्वेज करके एक आइकन कोई हमें मिल जाए, हिंदी और इंग्लिश के लिए चाहिए ना, तो कोई हिंदी इंग्लिश का मिल जाए। हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश तो दिख नहीं रहा यार मुझे इसमें, है ना। हिंदी इंग्लिश डाल के देखते हैं, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में भी मिल जाए तो मिल ही जाए, कोशिश करते हैं जहाँ तक जो चीज़ हो पाती है। तो फ़िलहाल कोई आइकन नहीं मिला लैंग्वेज का, तो हम क्या करने वाले, हम लैंग्वेज का यूज़ करने वाले हैं। कौन सा यूज़ कर सकते हैं फिर हम, जब हमारे पास वो नहीं है तो। नेक्स्ट पेज पे देखें इसके, ओके 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 ओके। ओके ट्रांसलेटर, इस तरीके से ट्राई करते हैं। मे बी ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है ना, तो वो हमें शायद दिखा सके कुछ। और नहीं दिखाया तो फिर मैं डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लूँगा, अगर आप लोगों को मिल जाए तो आप लोग फिर यूज़ कर लेना, ठीक है। फ़िलहाल मैं कुछ ऐसा ही यूज़ करने वाला हूँ। लास्ट टाइम मारते हैं, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलेगा। मैं कोई भी डाउनलोड कर रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं कर सकता इस चीज़ में ना, मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाला इस तरीके से। तो मैं कुछ ये आइकन ट्रांसलेटर का यूज़ कर रहा हूँ। एक्चुअली ये ट्रांसलेटर का यूज़ नहीं करना है, हमें यूज़ करना है मल्टी लैंग्वेज का, है ना, क्योंकि वो ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, वो मल्टी लैंग्वेज ऐप है ना। तो फ़िलहाल आप कुछ भी यूज़ करना, मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाला, और इसको मैं translation.png में सेव कर दिया, ठीक है। मैं इसको कर रहा हूँ क्लोज। चलते हैं अपने कोड की तरफ, और मुझे क्या करना है, एक लेना है व्यू। इमेज तो हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक व्यू लूँगा, एक व्यू ऐसा लूँगा जो बॉटम से स्टाइल विथ 100% पोजीशन, लाइक हाइट 200, पोजीशन एब्सोल्यूट, और बॉटम 0। ओके कूल। तो ओके, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले मुझे चाहिए एक, क्या बोल सकते हैं इसको, एक व्यू चाहिए, ठीक है, एक व्यू। और इस व्यू के अंदर हमें क्या चाहिए, फ्लेक्स डायरेक्शन रो। तो स्टाइल फ्लेक्स डायरेक्शन रो, ठीक। और फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो गया, ओके। फ्लेक्स डायरेक्शन रो से काम चल जाएगा। फ़िलहाल हमें एक इमेज चाहिए जो हमने ली थी अभी, है ना, वो इमेज हम यूज़ करेंगे। यहाँ रिक्वायर और इमेजेस, और इमेजेस के बाद translation.png,
स्टाइल विथ 24, हाइट 24, टिंट कलर वाइट, मैंने इसे प्रिंट कर दिया। क्या दिक्कत आई? अनडिटरमाइंड JSX, क्यों भाई ये? ओके, एक और व्यू चाहिए। कूल, तो ये 200 की जगह पे मुझे 300 करना पड़ेगा। फिलहाल इसको हम फिर क्या कर देंगे ना, अभी बाद में इसको हम इसकी हाइट हटा देंगे, ठीक है। ये एक तरीके से रैपअप कंटेंट बन जाएगा, जितनी ज़्यादा कंटेंट की हाइट रहेगी उतना रहेगा, ठीक है। फिलहाल हमें सिर्फ जस्ट मतलब पता ना, अभी कंटेंट बनाएंगे तो ना टाइम लगेगा, तो फिर मुझे थोड़ा सा विजुअल होना चाहिए देखने में, है ना। और दूसरी चीज़ है टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हम डालेंगे वेलकम, ठीक है। वेलकम की स्टाइल दे लेते हैं थोड़ा। कलर F और फॉन्ट साइज 20, और फॉन्ट वेट, इसको थोड़ा सा फॉन्ट वेट चाहिए 600, ठीक। और मार्जिन लेफ्ट 20, और इसको भी दे रहे हैं, इमेज को थोड़ा सा मार्जिन दे रहे हैं 20। लो, वेलकम हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, जब वेलकम हो गया तो इसके बाद हमें सेलेक्ट लैंग्वेज की एक टाइटल चाहिए। सेलेक्ट लैंग्वेज का एक टाइटल चाहिए, तो ये व्यू मैंने यहाँ लिया रो वाला। इसके बाद इसको क्लोज करो और इस पर एक टाइटल लेंगे, टेक्स्ट सेलेक्ट लैंग्वेज, ठीक है। ये काफ़ी लाइक एज ए हम हेडर यूज़ कर रहे हैं, बोल सकते हैं कि मेन टाइटल यूज़ कर रहे हैं, तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ अराउंड 24 जाना चाहिए, फ़ॉन्ट वेट अराउंड 700 जाएगा, और कलर जो जाएगा वो कलर जाएगा वाइट, और मार्जिन लेफ़्ट जो रहेगा वो 20 रहेगा, क्योंकि सारी चीज़ों में मार्जिन लेफ़्ट 20 रहेगा, ठीक है। सेलेक्ट योर लैंग्वेज है, तो इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं, योर लैंग्वेज, और इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं टॉप, जिससे थोड़ा सा करते हैं ऐसे इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने लिखा यू कैन ऑल्सो चेंज लैंग्वेज इन ऐप सेटिंग आफ्टर साइनिंग इन। ओके, तो एक लाइन और लिखनी है, तो मैंने एक लाइन और यहाँ पे पेस्ट करी। इसमें क्या देंगे हम? विथ देंगे 90%, ठीक है। ये फ़ॉन्ट वेट हटा दो, 20 की जगह पे 16 ला दो, बाकी सारी 24 की जगह पे 16 इस तरीके से। और यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे यू कैन ऑल्सो चेंज योर लैंग्वेज इन ऐप सेटिंग आफ्टर साइनिंग। ओके, ये कुछ कहानी इस तरीके की है। तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए इस फ़ोटो के ऊपर, कुल मिला के लॉजिक यही है। तो इसके बाद हमें क्या करना है? ये व्यू बना दिया हमने, ये व्यू बन गया। अब इस व्यू के बाद हमें एक वाइट कलर का थोड़ा सा टचेबल ऑपेसिटी ले लिया मैंने। ये इसको क्लिक नहीं करवाएंगे हम, ठीक है, क्लिक नहीं करवाएंगे, क्लिकेबल डिसेबल्ड, यस ट्रू, जिससे ये क्लिक ही ना हो। बट क्या है कि इसके अंदर शेडो आ जाती है, मेन इफेक्ट यही है, मतलब प्रॉफिट ऐसी है, ये है कि ये बटन जो है ना, ये टचेबल जो है, इसका शेडो आ जाती है। तो हमें कभी अगर कार्ड की जरूरत पड़ रही है ना, कार्ड की, तो हम इससे काम चला सकते हैं, थोड़ी सी शेडो ऐड करके। वो कैसे करेंगे देखते हैं। बैकग्राउंड कलर वाइट विथ 90%, अलाइन आइटम्स, सेंटर, हाइट 200, और बॉर्डर रेडियस 5। देखते हैं कैसा आएगा। ओके, देख सकते हो आप, थोड़ा सा देख रहे हो शेडो आ रहा है, यही तो इसका मेन प्रॉफिट है। तो ये अलाइन आइटम कहाँ दिया मैंने? अलाइन आइटम्स के पे अलाइन सेल्फ होगा, है ना, इस तरीके से। तो देख रहे हो एक शेडो का इफेक्ट आ रहा है। अब हमें इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ानी है। ओके ओके ओके
ओके, हाइट बढ़ा दी पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 300 करके देखते हैं। रीज़न क्या है, क्यों नहीं, क्योंकि हमें ऊपर भी तो हाइट बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो ऊपर बढ़ा नहीं रहे तो वो हाइट नीचे से कट रही है। तो 250 हो गई। और ऊपर जो हमने मेन हाइट ली है, जो हमने इसको ये लिया है व्यू, कहाँ गया ये है ना, ये 300 है ना, 300 को हम तो 400 कर दे रहे हैं। कूल। इस तरीके से अब देखो इसकी हम हाइट आराम से बढ़ा सकते हैं। 300 कर लो, 300। और इसको मार्जिन थोड़ा सा टॉप कर लो। ओके, कुछ इस तरीके से। तो अब देखो थोड़ा सा फील आ रहा है, या शेडो भी आ रही है, एक तरीके से लग रहा है कि हाँ भाई, हाँ ये अच्छा है ना। तो फिलहाल इसकी ना विथ थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं, 94% कर देते हैं इस तरीके से। तो देखो ये पहली हमारा एक स्क्रीन बन गया। इसके अंदर में 2 बटन और डाल लें, और वो 2 बटन कैसे बनाने वाले वो हम देखते हैं, ठीक है। हमें 2 बटन चाहिए, जिसमें एक में इंग्लिश और एक में हिंदी, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो उसको हम बनाते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए और सारी चीज़ हो जानी चाहिए। तो हमें सबसे पहले 2 आइकन चाहिए होंगे, है ना। फ्लैट आइकन, 2 आइकन चाहिए। तो एक चाहिए ए पतला सा ए चाहिए मुझे, पतला सा ए चाहिए, पतला सा मुझे सही सा लग रहा है। चलो ये सही लग रहा है, मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ। एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आइकन्स क्या है, ग्राफिक डिज़ाइनर बनाते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनियों की बात तो तुम्हें पता है, बड़े ऐप्स के अंदर सारी ग्राफिक डिज़ाइनर काम करता है। और दूसरा चाहिए का। अब का ऐसे मिल नहीं रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हिंदी टाइप राइटिंग में यूज़ करूँगा। ये साइट है जहाँ पे टाइप इंग्लिश में करते हैं बट वो कन्वर्ट हिंदी में हो जाता है ना। तो मैं क्या करूँगा कि ये यूज़ करा मैंने, मुझे का लिख के आ गया, ठीक है। तो फिलहाल ये चीज़ हम ऐसे यूज़ करने वाले हैं। पहले 2 बटन बना लेते हैं ना, 2 टचेबल ऑपेसिटी, ठीक है। इनको हम क्या करने वाले हैं, स्टाइल विथ 90%, ठीक है। और हाइट 50 और बॉर्डर रेडियस 5-6 जो भी मानना है। बॉर्डर विथ 0.5। बॉर्डर कलर जो मैं लाइट हमेशा लेता हूँ कलर, ये कलर एकदम से लाइक मेरे लिए ये प्राइमरी कलर है हर ऐप के अंदर, है ना। इसको क्यों लेते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट कलर है डिसेबिलिटी या फिर ऐसी चीज़ों को दिखाने के लिए, डिसेबल है ना। तो और क्या दूसरी चीज़, अलाइन सेल्स, ठीक। और फ्लेक्स डायरेक्शन रो, और जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, अलाइन आइटम्स, ये ठीक। तो फिलहाल इसको अगर हम एक बार सेव करके देखते हैं बटन के अंदर, तो कुछ इस तरीके से बटन दिख रहा है। इस बटन को पहले मैं मार्जिन ले लेता हूँ, टॉप, देखो इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और अभी इसको लाइक इस तरीके से मैं बना लिया, थोड़ी सी मार्जिन और दे देते, कोई नहीं 30 कर देते, ठीक। अब इस बटन को हमें एक बार कॉपी पेस्ट करना है, और दूसरे वाली के बीच में 30 नहीं 20 का गैप देना है, इस तरीके से। अब बात करते हैं, 2 बटन बना लिए हमने, है ना, बढ़िया लग रहा है। तो इसके अंदर एक चीज़ और करनी है मुझे। फ्लैट आइकन खोला ही हुआ है ना, उसको बोल सकते हैं हम रेडियो बटन। रेडियो बटन एक्चुअली में फीचर रेडियो बटन का यूज़ नहीं करेंगे हम, सिर्फ उसकी इमेज यूज़ करेंगे, बाकी अपना लॉजिक यूज़ करने वाले हैं। सेलेक्ट और नॉट सेलेक्ट का लॉजिक हम अपना खुद का यूज़ करेंगे। बस हम क्या करने वाले हैं, ये सिर्फ बटन यूज़ करने वाले हैं। इमेज जब भी हम सेलेक्ट करेंगे तो इमेजेस को स्विचेस करेंगे अपने हिसाब से, इस तरह करेंगे, है ना। सॉरी, ओके, 9 ऑलरेडी बज चुका है। तो
वीडियो बटन और रेडियो बटन्स, ये दोनों इमेजेस को मैं लेता हूँ, उठाता हूँ और मेक माई ट्रिप के SRC इमेजेस में चलते हैं। और यहाँ सॉरी गलत जगह पेस्ट कर दिया, इमेजेस कहाँ हैं, ये यहाँ मैंने पेस्ट करा। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, सेलेक्टेड, और इसको बोल सकते हैं नॉन सेलेक्टेड। ठीक है, दो आइकन मैंने ले लिया। अब यहाँ से यार इसको कहाँ चलते हैं ये, हाँ ठीक है, यहाँ चल के हम क्या कर सकते हैं, यहाँ चल के हमें ये चाहिए हुआ फ्लेक्स है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब सेलेक्ट नहीं है दोनों, पहले मान लो स्टार्टिंग में सेलेक्ट है ही नहीं, फिर हम इसको डिफ़ॉल्ट में सेट करा देंगे, वो सारी चीज़ें अलग है। पहले हम आइकन लेते हैं, इमेज सोर्स रिक्वायर, और रिक्वायर में इमेजेस के अंदर नॉन सेलेक्टेड डॉट PNG, आई थिंक यही इमेज का नाम है। स्टाइल विथ 24, हाइट 24, मैंने इसको करा दिया ऐसे। ठीक है, ये आइकन आ गया। ओके, इसको थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट लेते हैं, मार्जिन लेफ्ट 10। अब एक चीज़ है कि ये व्यू मुझे कहाँ देना पड़ेगा, ये व्यू मुझे एक व्यू के अंदर देना पड़ेगा, क्योंकि राइट साइड में मुझे ना कुछ आइकन चाहिए और वो आइकन राइट साइड में रहेगा। तो मैंने स्पेस बिटवीन जो दिया है वो दो ही व्यू के साथ काम करेगा, अच्छा है ना। तो मुझे दो व्यू बनाने पड़ेंगे। एक व्यू तो ये जिसके अंदर मैं दो आइकन दूंगा, बताता हूँ कैसे। मान लो मैंने ये व्यू बनाया और मैंने इसके अंदर ये डाल दिया, ठीक है, और इस तरीके से, ठीक। अब मैंने क्या करा, एक टेक्स्ट डाल दिया, टेक्स्ट, और टेक्स्ट में डाल दिया मैंने इंग्लिश, और इंग्लिश को मैंने क्या कर दिया, स्टाइल मार्जिन लेफ्ट, ठीक। और इसको मैंने क्या करा, जो आइकन, इसको अलाइन आइटम ज़रूर करें क्योंकि ये वर्टिकली क्या देता है, ठीक। अब मुझे फ़ॉन्ट साइज में थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, मुझे 16 करते हैं। और इसका कलर जो है ना, कलर भी हमें क्या ना, इस पर फ़िल्टर लगाने पड़ेंगे, तो इसलिए इसको कलर को छोड़ो और बात करते हैं अगले इमेज की। इसमें मैंने सोर्स रिक्वायर, इंग्लिश वाली मैंने इमेज डाउनलोड करी थी, उसे पेस्ट करा वहाँ पे कि नहीं करा, आई थिंक नहीं करा। तो उसे लेटर A को मैं उधर ले जाऊँगा और इसको जाके, वैसे तो हम क्या कर सकते हैं, मैं ऐसे ही बताता हूँ। देखो, अगर हम इमेज यूज़ ना करें तब भी मैं बता सकता हूँ क्या करना है ना। तो हम इमेज की जगह क्या कर सकते हैं, नॉर्मली टेक्स्ट ही तो यूज़ करने वाले, वैसे भी हम हिंदी के लिए टेक्स्ट यूज़ करेंगे ना, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे A लिख सकता हूँ, ठीक। और इसको मैं थोड़ी सी स्टाइल दे देता हूँ, मार्जिन राइट 20 और फॉन्ट साइज 20, इस तरीके से। देखो, इंग्लिश का आइकन A हो गया ना, और अब यही सारी चीज़ें हमें वहाँ यूज़ करनी है यार। तो मैंने क्या करा, इसको कॉपी कर लिया सब कुछ, और इसके अंदर क्या करा, पेस्ट। तो ये इस तरीके से दिख रहा है अभी। अब इंग्लिश को हमें हिंदी में लेना, तो पहले तो हमें यहाँ जाना है ना, और यहाँ हिंदी टाइप करना है, ठीक। और इसको कॉपी करना है, और इस इंग्लिश की जगह हिंदी डाला मैंने, और यहाँ फिर का चाहिए, का, तो मैंने का को उठा लिया, का को उठाया और मैंने फिर से यहाँ करा पेस्ट, और देखते हैं, ओके, परफेक्ट आ रहा है, ठीक। तो ये तो हो गया बटन की UI। अब इन बटन को हमें थोड़ा सा क्लिकेबल बनाना है कि नहीं बनाना, तो वो भी तो करना है भाई। तो वो करना है, तो देखो डिफ़ॉल्ट में इंग्लिश सेलेक्ट होगा, डिफ़ॉल्ट में इंग्लिश सेलेक्ट होगा। इस बार एक पहले बटन और बना लेते हैं, जो बटन हम कंटिन्यू के लिए बनाने वाले हैं, तो वो और बना लेते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर हम टचेबल ओपेसिटी बना लिया, स्टाइल, ओके, विथ कितनी ले रहे हैं हम इन बटन की, आई थिंक 90% ले रहे हैं ना, 90%, ठीक। और हाइट हमने ली
50। बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कलर ही सबसे ज़्यादा मेन होता है। ये जो ब्लू कलर है ना, ये उठाना पड़ेगा हमें कहीं ना कहीं से, क्योंकि ये कलर एक्चुअल में हमें, मेरे को कोड याद नहीं है, ये बेस्ट कलर है। देखते हैं कौन सा कलर होता है। आई थिंक ये होता है शायद, थोड़ा सा लाइट में होता है ना, देखते हैं, उठा लेते हैं, कोई नहीं। ये है ना, देखते हैं कुछ इस तरह का, हाँ यही है, ठीक है यही है। इसको अलाइन सेल्फ सेट कर दो, सेंटर, मार्जिन टॉप कर दो 20। अब एक्चुअल में या मार्जिन टॉप, बट मुझे क्या करना है इसे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 30 कर देते हैं। थोड़ा सा मुझे नीचे चाहिए तो 50 कर देते हैं। अब जब आप इसे रेस्पॉन्सिव बनाओगे ना, हाइट और विड्थ के हिसाब से हर चीज़, तो फिर आपकी वो सारी चीज़ बढ़िया लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 50 की जगह मैं कहता हूँ 45, इतना ठीक। और बॉर्डर रेडियस सेम रखनी है मुझे, तो 6 या 7 जो भी इनकी है ना, उतनी मैंने दे दी। कूल। अब मुझे इसके अंदर एक जस्टिफाई कंटेंट लगाना, क्योंकि टेक्स्ट इसके बीच में सेंटर दिखाना है ना, सेंटर में। तो अलाइन आइटम्स सेंटर, मैंने एक टेक्स्ट ले लिया, टेक्स्ट को लिख दिया कंटिन्यू। ओके, स्टाइल कलर ये ठीक, और इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा, फ़ॉन्ट साइज 18, परफेक्टली दिख रहा है पूरा पेज, ठीक है ना। कंटिन्यू का बटन आ गया। अब हम थोड़ा सा जो ऊपर वाला सिलेक्शन है उसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। जब इस पर क्लिक करें तो उसका कलर चेंज होना चाहिए और ये सिलेक्टेड दिखाना चाहिए। इस तरीके से हमें लॉजिक लगाना है। सबसे पहले मैं क्या करना है, स्टेट के साथ खेलना है ना, तो हमें यहाँ पे बनाते हैं कॉन्स्ट, है ना। तो मान लो ये पोजीशन है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, सेलेक्ट लूँ, सेलेक्टेड टैब, ऐसे मान लो टैब है ये, है ना। तो सेट सेलेक्टेड टैब। अब ये टैब क्या है, डिफ़ॉल्ट में क्या होगा, ये यूज स्टेट डिफ़ॉल्ट में होगा 0, क्योंकि पहला इंग्लिश वाला सेलेक्टेड दिखाएगा, ठीक है। बस यही पूरी कहानी है कैसे, ठीक है। अब जब 0 है ना, बात करते हैं यहाँ पहला बटन, स्पेस बिटवीन, पहला बटन ये है ना, तो इसका बॉर्डर कलर हमने कहाँ दिया, ये दिया है। हमें बॉर्डर कलर जो चाहिए ना, वो ये वाला ब्लू चाहिए। कहाँ गया ये वाला ब्लू। तो ये कब होगा, जब सेलेक्ट दिखाएगा, है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, पहला बटन ये है, इस पहले बटन में मैं लगाऊंगा सेलेक्टेड, जो ऊपर सेलेक्टेड हमने टैब लिया, सेलेक्टेड टैब इक्वल टू 0, तो ये कलर दिखाएगा, अदरवाइज ये दिखाएगा, ठीक है। तो अब जिसको जो चेंज करते हैं देखते हैं, क्योंकि 0 है तो ये दिखाने लग गया ये 0, ठीक। अब ये भी सही है, एक कलर और चाहिए हमें, क्या चाहिए वो मैं बताता हूँ। का जो लाइट कलर है बिल्कुल, ये बैकग्राउंड कलर, ये भी चाहिए हमें। कैसे, इसका बैकग्राउंड कलर अभी मैं दिया नहीं ना, बैकग्राउंड कलर सेलेक्टेड टैब इक्वल्स टू 0, तो ये बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए, अदरवाइज वाइट ही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं, इस तरीके से देख रहे हो, परफेक्ट लुक आ रहा अगर आपने चलाया होगा मेकमाईट्रिप, तो इस तरीके से। अब बात करते हैं भाई इमेजेस की। ये तो हो गया इंग्लिश का, और इसका मतलब जो मैंने लिखा है ना। अब ये देखो इंग्लिश लिखा हुआ है, इसका कलर की भी बात कर लेते हैं। एक तो कलर हो गया, अगर सेलेक्टेड टैब अगर 0 है तो ये आएगा ब्लैक डार्क, अदरवाइज मान लो नल दे के देखें, क्या दिक्कत हो जाएगी, मुझे लगता है नल, पता नहीं नल को मानता है कि नहीं मानता। मान लो मैंने यहाँ ब्लैक की जगह पे नल दे दिया तो क्या होगा, ओके काम कर रहा है ना। तो चलो एक बार मैंने ये दे दिया। अब बस इसका क्या रह गया, आइकन चेंज करना रह गया। अगर यहाँ सेलेक्टेड है तो ये और ये, तो मैंने क्या करा, इसको पेस्ट करा,
सेलेक्टेड टैब इक्वल्स टू 0, ठीक है। देन इसको पेस्ट करा और अदरवाइज फिर से पेस्ट करा। अब बस क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्टेड कर देना है, बस। इमेजेस के नाम यही है ना, तो इस तरीके से देखो। बस मैं किसका टिंट कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। टिंट कलर भी हमें देखना है कैसे, तो हम एक बार देखते हैं। टिंट कलर हमेशा इसका कौन सा वाला है जो हमने यहाँ यूज़ करा है, कहाँ गया ये वाला कलर। तो टिंट कलर को उठाया, पेस्ट कर दिए इस तरीके से। तो अब मुझे परफेक्ट लग रहा है सेलेक्टेड दिखाने के लिए, है ना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सेम ही भाई कॉपी करने वाला हूँ, बस एक जगह हिंदी और इंग्लिश ना छोड़ो, या फिर इसकी स्टाइलिंग कर देते हैं कॉपी। बस मार्जिन टॉप को 30 की जगह पे 20 करना है, ठीक है। और इसको 1 करना है, बाकी सारी चीज़ें सेम है ना, ठीक। अब बात करते हैं इमेजेस की, तो कलर इंग्लिश और हिंदी, तो यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया पूरा, ठीक। ओके, घर पे हूँ तो कोई मिक्सी चला रहा है, सॉरी फॉर डैट। ओके, ठीक है। ये तो मैं थोड़ा सा इमेज और चेंज कर लेता हूँ, है ना। इमेज वाला कहाँ है इसका कोड, इमेज। ओके, ये वाला लॉजिक है ना, तो उसको मैं यहाँ 1 कर देना है, ठीक है। और इमेज कहाँ है, ये। ओके, सिर्फ ये चेंज करना है, मैंने सिर्फ ये कॉपी किया है। ओके, तो यहाँ पे इसको 1 कर दें। अब बात ये तो हमने लॉजिक सारे लगा लिए, चेंज भी तो करवाना है। तो जो इसका है पहला वाला बटन ऑन प्रेस करो, इसको ऑन प्रेस, सेट सेलेक्टेड टैब इक्वल्स टू 0, ये 0 होगा। यही कॉपी करो, पेस्ट करो दूसरी जगह, दूसरे वाले में, और यहाँ क्या दे दो उसको 1। एक बार देखते हैं भाई पूरा, है ना, क्लिक करके देखते हैं। ओके, इसका थोड़ा सा हमें टिंट कलर चेंज करना पड़ेगा, बाकी परफेक्ट है। तो टिंट कलर कहाँ से, फिर से यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, है ना। और इसके कहाँ जाना है हमें, इसमें यहाँ टिंट कलर पेस्ट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब परफेक्ट लग रहा है मुझे एकदम से, जैसा हमें चाहिए था, ठीक है। अब ये कंटिन्यू बटन आ गया है, तो कंटिन्यू बटन करेंगे तो चलेंगे हम अगले लॉगिन स्क्रीन पे, और वो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को देखो और इम्प्लीमेंट करो और चीज़ों को सीखो कैसे करना है। क्योंकि देखो, ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि भाई मुझे सीखना है, ये वीडियो मैं इसलिए ला रहा हूँ कि आपको तरीके पता चले कि कौन सी चीज़ों को कैसे करना है। कभी भी कोई भी यूआई दी जाए तो घबराना नहीं है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैक्सिमम यूआई लाइक हम 100% नहीं कवर कर सकते, बट 80 या 85 या 90% तो हम कवर कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही एडवांस लेवल की होती हैं, ठीक है। मैं खुद भी नहीं जानता वो चीज़ें, क्योंकि मैं भी एडवांस लेवल पर नहीं गया, बट एटलीस्ट हमें इतना आना चाहिए कि हम कोई भी यूआई को 90% तक कॉपी कर सकें, या 85 या 90% तक कॉपी कर सकें, है ना। इतना अगर हम करना सीख गए ना, तो भाई आपकी जॉब हर जगह पक्की, कहीं भी जाओ आपकी स्किल बहुत मतलब लेवल की हो जाएगी, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, अभी के अभी लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट्स भी करो कि या हेल्पफुल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।